स्पेशल दोबारा से लाइव हुए हैं। एक स्पेशल आज का जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम आपसे लाइव बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो मुद्दा है जिसके ऊपर आज समाज में, आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो करंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कोरोना। जी हाँ, कोरोना एक ऐसा नाम है जिसने हमारे जीवन को बिल्कुल तबाह कर दिया है, हमारे समाज को, हमारे देश की आर्थिकता को, हमारे जनजीवन को बिल्कुल तबाह कर देने वाला एक वायरस है कोरोना। आज इस कोरोना के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं आपसे वो सब कुछ जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। जी हाँ, ये कोरोना आप सब अवगत हैं इससे, कोई नई नाम नहीं है कोरोना। आज से 1 साल से आप लोग इससे, हमारा समाज, हम सब लोग इससे पीड़ित हैं। पहले बहुत सारे जो इसकी जो शुरुआत में जब हमारे देश में इंफेक्शन हुआ, बहुत सारे लोग पीड़ित भी हुए और बहुत सारे लोगों को हमने खोया भी। उसके बावजूद बीच में आपको लगा कि कोरोना चला गया है, हम सब अपना नॉर्मल जनजीवन जीने लगे, हमारा सारा सामान्य, हमारी लाइफस्टाइल सामान्य होने लगी। और अब दोबारा से ये वायरस बहुत ही भयंकर तरीके से हमारे जीवन में घुस गया है। दोस्तों दोबारा से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है देश में। आज हर तरफ जहां भी आप न्यूज चैनल पे या कहीं भी सुनेंगे तो हर तरफ एक ही बात आज आपको सुनने को मिल रही है कि कोरोना आ गया है, कोरोना से इतने लोग एक्टिव केस मिल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, जिसको बोल रहे हैं सेकंड वेव। तो दोस्तों आज हम ये सारी बातें करेंगे कि सेकंड वेव क्या है, ये सेकंड वेव क्यों आई, और क्या ये सेकंड वेव आई क्या कोरोना का कोई दूसरा रूप है? क्या इस कोरोना को नहीं हराया जा सकता, या हराया जा सकता है तो कैसे हराया जा सकता है, या इसकी वैक्सीनेशन क्या जरूरी है या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये मुद्दा मैंने क्यों चुना, क्योंकि पिछले 3 दिन में मैं पहले न्यूज वगैरह पे मेरे पास समय नहीं था कि मैं ज्यादा न्यूज सुनूं, या ठीक है पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से दोस्तों बहुत सारे लोग, हमारे एलेक्स परिवार के बहुत सारे लोग मेरे पास फोन आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरे फादर को कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो एडमिट है, मेरे जीजा जी को कोरोना हो गया, वो एडमिट है, मेरे दोस्त को कोरोना हो गया, मेरी मदर को कोरोना हो गया, मेरी वाइफ को कोरोना हो गया, मेरे बच्चों को कोरोना। पिछले 3 दिन में इतने सारे फोन कॉल्स मेरे पास आए, तो तब मुझे समझ में आया कि दोस्तों हमें इस मुद्दे पर विशेष बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कोरोना जो सेकंड वेव आई है तो ये कितना खतरनाक है, क्या इससे बचा जा सकता है या इससे हम नहीं बच पाएंगे। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों कोरोना जो कोविड-19 के नाम से जिसको आप जानते हैं, कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा, इसके बारे में आज पहले बातें करते हैं कि सेकंड वेव, सेकंड ये है क्या, और फिर हम बातें करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन आपको इससे बचा सकता है। तो इन सारे विषयों पे आज हम आपसे बातें करेंगे। इस दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बाद में मैं इन कमेंट को पढ़ के आपको इनको जवाब दे सकते हैं। हमारी पूरी टीम है जो इन कमेंट्स पे आपको जवाब देगी। तो दोस्तों कोरोना वायरस जो दोबारा जो सेकंड वेव जो आई है, आज इसके ऊपर बात करते हैं क्या है सेकंड वेव। दोस्तों मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं, जब ये कोरोना इन्फेक्शन जब हमारे देश में हुआ था उसके बाद मेरी कई फिजिकल मीटिंग्स भी हुई हैं, आप सबकी टीमों में हुई हैं या कहीं भी मेरी मीटिंग हुई है। मैंने आपको एक ही बात बताई कि जो कोरोना वायरस है ये अलग तरह का वायरस है, एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस, जी हाँ, आरएनए 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस की खास बात क्या होती है कि वो अपना रंग रूप चेंज करता है, म्यूटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। वो म्यूटेट करता है, म्यूटेट करके अपने रंग रूप को, अपने शेप साइज को चेंज कर लेता है, और ये उसी तरह का एक वायरस है जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, आरएनए वायरस है। ये अपना म्यूटेशन करता है, अपना रंग रूप चेंज करता है, और अभी जो दोबारा से हमारे जीवन में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, ये कोरोना का एक म्यूटेंट रूप है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का एक म्यूटेंट रूप है। कोरोना का ये जो अभी का जो इसका म्यूटेशन हुआ है, जो नया स्ट्रेन कोरोना का जो अभी पता चल रहा है, जिससे सभी लोग बहुत प्रभावित हैं, सभी लोग बड़े दुखी हैं, इवन डॉक्टर्स परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो ये कोरोना का एक सेकंड डबल म्यूटेशन होकर एक नया स्ट्रेन बना है, और ये बहुत ही पावरफुल म्यूटेशन हुई है। दोस्तों इस बार हमें इस कोरोना को लापरवाही से नहीं लेना है। दोस्तों ये कोरोना का बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, डबल म्यूटेशन होके यहाँ पर हमारे देश में इसने एंट्री की, और इसकी जो डबल म्यूटेशन है वो इंडिया में हुई है। उसके बाद ये 8 और कंट्रीज में भी म्यूटेशन पहुंच चुकी है, तो इसको इंडियन म्यूटेशन भी बोल रहे हैं। डबल म्यूटेशन होके अपना रंग रूप चेंज करके ये नए रूप में हमारे सामने आया है। और पहले की खास बात यह है कि पहले जो कोरोना वायरस था, जो इसकी फर्स्ट स्ट्रेन थी, वो क्या थी, ज्यादातर बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा है, या जिनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ऐसी कोई बीमारियां हैं, तो उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा था। लेकिन अभी ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, ये युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अभी हमारे देश में डेली में जितने भी अभी तक टोटल कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव एक्टिव पेशेंट है, उनमें से 70% युवा है, युवा और बच्चे।
जी हाँ, युवा जिसको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, 25 साल से 30 साल, 20 से 31 साल के युवा वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन में मैं न्यूज में देख रहा हूं, 11 साल का बच्चा इन्फेक्ट हो गया, 5 महीने की बच्ची इन्फेक्ट हो गई। झारखंड में मैंने देखा एक 5 महीने की बच्ची है, वो इन्फेक्टेड है, आईसीयू में है, पिछले 3 दिन से उसको आइसोलेशन में किया गया। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है जो पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही है। दोस्तों, ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, युवाओं को प्रभावित कर रहा है। इसलिए देखो, कोई भी चीज है, अगर कोई किसी स्ट्रॉन्ग, अगर युवा सबसे स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको ये प्रभावित करा तो डेफिनेटली बात है कि वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो ज्यादा प्रभावित कर पा रहा। तो दोस्तों, मेरा ये सब बताने का उद्देश्य यही है, मैं सब आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बताने का मेरा मकसद इसलिए जरूरी है कि आप लोग इससे इस बार लापरवाही ना बरतें। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस है, डबल म्यूटेशन हो गई आपके सामने आया है, तो हमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। इसका मुकाबला करना है। मुकाबला कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैंने आपको इसके बारे में इसीलिए जानकारी दी दोस्तों, आप अपने परिवार को, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। पहला तरीका यही है कि हमें इसे बचाव करना है। बचाव कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और इसे कैसे लड़ना है वो भी आपको बताऊंगा। हम इससे लड़ सकते हैं, हमने पहले वाले वायरस को हराया है, आप सबके अंदर वो शक्ति है कि आपने पहले वाले वायरस को हराया, आप इस वायरस को भी हरा सकते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा संभल के, जब दुश्मन सामने है तो उससे एक बार संभलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब आप उसको हरा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे हरा सकते हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी वायरस को, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, किसी भी वायरस को एक व्यक्ति है जो आपको उससे बचा सकता है। केवल एक व्यक्ति है जो आपको किसी भी तरह के वायरस से बचा सकता है, और वो है आप खुद। जी हां दोस्तों, आप खुद किसी भी वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं, कोई और नहीं बचा सकता, कोई दवाई नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता आपको किसी भी वायरस से। केवल आप हैं जो आप अपने वायरस, किसी भी तरह के वायरस से अपने शरीर को बचा सकते हैं। आपका खुद, आपका शरीर बचा सकता है। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, सबको स्वस्थ रखना है। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीनेशन, बिल्कुल हमें इस पे बात करनी पड़ेगी वैक्सीनेशन पे, कि वैक्सीनेशन क्या है, क्या ये वैक्सीनेशन आपको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या हमें लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं जैसी जो बात एक्चुअल बात है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए या वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए। तो क्या है वैक्सीनेशन, होता क्या है, क्या किसी भी चीज की वैक्सीन कैसे बनती है फ्रेंड्स? वैक्सीन बनाने का एक ही साधारण सा तरीका है कि कोई भी वायरस जो होता है या कोई भी बैक्टीरिया, अगर आप उसकी वैक्सीन बनानी है तो उस वायरस को लिया जाता है, उसको किसी भी, जैसे हमारे अंदर डिफेंस सिस्टम है किसी भी बीमारी से लड़ने को लेकर, उसी तरह सभी एनिमल्स में भी डिफेंस सिस्टम होता है। तो उस वायरस को लिया जाता है और एनिमल्स में यूज किया जाता है। एनिमल्स में कुछ भी, जैसे घोड़े को यूज किया जा सकता है, गिनी पिग को यूज किया जा सकता है, बछड़े को यूज किया जा सकता है, किसी भी, हर एनिमल के अंदर भी एक डिफेंस पावर है। तो उस वायरस को, जिसकी एंटीबॉडीज, जिसकी वैक्सीन हमें बनानी है, उस वायरस को लिया जाता है और बहुत थोड़ी मात्रा में, उसको बहुत थोड़ी मात्रा में उस पशु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उस पशु के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और थोड़ी मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट करेंगे तो खुद ही बीमार पड़ जाएगा। उसको बहुत डाइल्यूट करके बहुत थोड़ी मात्रा में उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जब इंजेक्ट किया जाता है तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है उस पर काम करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, और वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, वो हमेशा के लिए अब उसकी बॉडी में बन गई हैं, रिजर्व हो गई हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो किसी भी जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, किस बीमारी में वो लाइफ टाइम तक भी रहते हैं, किसी में 6 महीने तक रहते हैं, किसी में 2 महीने तक रहते हैं, डिपेंड करता है। अब जब उस एनिमल के अंदर वो एंटीबॉडीज बन गई हैं तो क्या किया जाता है, उसके ब्लड को निकाला जाता है, उसके जो उसकी एंटीबॉडीज हैं वो उसके प्लाज्मा में आ जाती है, और प्लाज्मा को लिया जाता है और वही बन गई आपकी वैक्सीनेशन। अब उन एंटीबॉडीज को आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर भी पहुंच जाती हैं। और जब वो वायरस हमारे को अटैक करेगा, हमारे अंदर जाएगा, तो हमारे अंदर स्कैन होगा, हमारे अंदर पूरा दोस्तों एक डिफेंस सिस्टम है जो भगवान ने बनाया, बहुत शानदार एक डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता या अपनी इम्यूनिटी बोलते हैं। हर बीमारी से लड़ने की क्षमता दोस्तों आपके अंदर है, किसी भी बीमारी से आपका शरीर लड़ सकता है। भगवान ने पूरा डिफेंस सिस्टम देके आपको भेजा है। जब वो वायरस हमारे अंदर जाता है तो वायरस हमारी बॉडी उसको स्कैन करती है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हथियार ढूंढती है, और उसको खिलाफ लड़ती भी है। लड़ने पे डिपेंड ये करता है, या तो वायरस जीतेगा या आपका शरीर जीतेगा। अगर वायरस जीत गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, अगर आपका शरीर जीत गया तो आपको कुछ नहीं होगा। यह आपकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिपेंड करता है कि आपकी शक्ति कितनी है। तो जब भी कोई वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसता है, हमारी बॉडी से लड़ने का प्रयास करती है, उसके खिलाफ सेना बनती है जिनको एंटीबॉडीज बनती है, और वो एंटीबॉडीज अगर उसको हरा देती हैं तो हराने के बाद वो हमारी बॉडी में सेव रहती है, कुछ दिनों तक
डिपेंड करता है किस, जैसे चिकन पॉक्स, अगर चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स एक वायरस है। जब किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके खिलाफ हमारे इम्यूनिटी बन जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है और लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। दोबारा वो चिकन पॉक्स वायरस आपको अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा तो आपके अंदर एंटीबॉडीज है और आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो डिपेंड करता है किसी भी वायरस के प्रति कितने दिनों तक एंटीबॉडीज हमारे शरीर में रिजर्व है। तो ये तरीका है कि हमारा शरीर कैसे आपको किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। जब ये एंटीबॉडीज हमारे अंदर नहीं बनती तो हमने क्या किया, वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन से क्या हुआ, वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर इंजेक्ट कर दी गई और वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट हो गई। अब वो वायरस जब आएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पहले से हमारे शरीर में मौजूद है। वो वायरस आएगा, शरीर उसको पहचान लेगा, वो एंटीबॉडीज हमने बाहर से ले रखी है तो वो उसको अटैक करेंगे और आप बीमार होने से बच जाएंगे। ये तरीका है आपको वैक्सीन करके, वैक्सीनेशन करके और बचाने का। लेकिन दोस्तों यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है, यहां पर थोड़ा सा अलग मामला है। ये डेफिनेटली ये बात सही है कि जब आप वैक्सीन लगवाएंगे आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी और वो एंटीबॉडीज आपको कोरोना वायरस से बचाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि कोरोना जो वायरस था, जो पहले वाला जो स्ट्रेन था, उससे अभी म्यूटेट हो चुका है। डबल म्यूटेशन होकर कोरोना वायरस नए रूप में आपके सामने आ गया है। प्रॉब्लम कहां आ रही है, आप सुन रहे होंगे रोज कि लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, कल वैक्सीनेशन कराया, 1 महीने पहले वैक्सीनेशन कराया, वो फिर भी पॉजिटिव आ गए। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। जो भी वैक्सीनेशन कराएगा वो दोबारा पॉजिटिव आ सकता है। वैक्सीनेशन क्या होगा, अब ये कोरोना वायरस जो पहले वाला जो कोरोना वायरस था उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज तैयार की अपने शरीर में। और वैक्सीनेशन क्या, कई लोग बोलते हैं सर मैं पहले पॉजिटिव हो चुका हूं, मेरे अंदर एंटीबॉडीज भी है, मैंने टेस्ट कराया है, फिर भी मैं पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन के बाद भी आप पॉजिटिव आ रहे हैं या पहले किसी को कोरोना हो चुका है तो भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो म्यूटेशन होके नया स्ट्रेन आया है, जब ये शरीर में जाता है तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, चाहे आप वैक्सीनेशन से आई हो, चाहे आपके पहले बीमार होने की वजह से एंटीबॉडीज शरीर में बनी हो, वो एंटीबॉडीज इसको नहीं पहचान पा रहे, इसलिए आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं। म्यूटेट हो चुका है ये, पहले ये किसी रूप में था, अब ये किसी रूप में अंदर घुसेगा, शरीर नहीं पहचान पा रहा, इसीलिए लोग बार बार इन्फेक्टेड हो रहे हैं। दोस्तों वैक्सीनेशन से आपको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, वैक्सीनेशन से ये फायदा होगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप इस वायरस को भी हराने में हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीनेशन लगाने से आपको कोई नुकसान है, नहीं, नुकसान नहीं है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगी। पर यह भी नहीं है कि वैक्सीनेशन आपने करा लिया तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, आप 100% दोबारा, जैसे एक नया व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है वैसे ही आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है दोनों में। कोई पहले बीमार हो चुका है या पहले बीमार नहीं हुआ, दोनों में सेम है, दोनों इस दोबारा जो नया स्ट्रेन आया इससे दोबारा से दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि हमें, आपने चाहे वैक्सीनेशन करा ली है चाहे नहीं करा ली है, चाहे आप पहले बीमार हो चुके हैं या नहीं बीमार हो चुके हैं, हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है कि आप भी दोबारा इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। अभी जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है जिससे चारों तरफ महामारी एक हाहाकार मचा हुआ है, इसके कुछ लक्षण पहले वाले से, कुछ जो इसके आपके सिम्टम्स जो आपको नजर आएंगे वो पहले से कुछ अलग नजर आएंगे। पहले क्या हो रहा था, कोरोना जो पहले एक बार जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे तो उनको गले में खराश, फीवर, ऐसे कुछ इन्फेक्ट चीजें नजर आ रही थी। लेकिन कोरोना का जो नया स्ट्रेन है इसके लक्षण कुछ अलग है। इसकी शुरुआत ही डाइजेस्टिव सिस्टम से हो रही है। जो लक्षण है वो सबसे पहले आपको डायरिया, मतलब लूज मोशन, वॉमिटिंग, बदन, शरीर का टूटना, सबसे ज्यादा इसमें जो मुझे जो ज्यादातर पेशेंट मिले हैं पिछले कुछ दौरान के दौरान जो इस नए स्ट्रेन से जो इन्फेक्ट हुए हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी, उनका शरीर टूट रहा है, उनका शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है, उनको दस्त लग रहे हैं, ये सारे लक्षण आ रहे हैं। और उसके बाद जो इसका सबसे बड़ा सिम्टम है ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ। ये जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके लंग्स को, आपके फेफड़े को, लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और इसी वजह से लोगों का ज्यादा जो इसका डेथ रेट है पहले से ज्यादा फैटल है, लोगों का जो डेथ रेशियो है वो पहले से बढ़ गया है। पहले वाले कोरोना से लोग कम मर रहे थे, इस सेकंड स्ट्रेन से लोग ज्यादा मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा और बहुत क्विकली आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब जब ये लक्षण हो जाएं या इन कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। दोस्तों कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, जो लोग भी मर रहे हैं, उनका जो कॉज ऑफ डेथ है वो कोरोना नहीं है। कॉज ऑफ डेथ, मैं फिर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, कॉज ऑफ डेथ कोरोना नहीं है, कॉज ऑफ डेथ है इन्फ्लामेशन इन लंग्स। अगर आप किसी का देखेंगे कि क्यों मरा क्यों? क्योंकि उसके लंग्स में इंफेक्शन आ गया, इन्फ्लामेशन आ गई। और इन्फ्लामेशन क्यों आई? कोरोना की वजह से आई। तो कॉज ऑफ डेथ, जो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ है वो है इन्फ्लामेशन इन लंग्स, लंग्स में सूजन आना। जी हाँ फ्रेंड्स, लंग्स में सूजन आना, ये जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है हमारे लंग्स के ऊपर। हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है। कोई भी वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारा जो NF-kB
NF-κB एक स्पेशल एक हमारी हर सेल में पाए जाने वाला एक केमिकल टाइप एंजाइम है। ये NF-κB क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो जहां का NF-κB एक्टिवेट हो जाता है वहीं पर इन्फ्लेमेशन आना शुरू होता है। जी हाँ, NF-κB जब ये NF-κB एक्टिवेट हो जाता है, ये हमारी बॉडी में है, सुप्रेस पड़ा रहता है, जब ये एक्टिवेट होता है और जहां की कोशिकाओं में एक्टिवेट होता है वहीं पर आपको इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और ये जो कोरोना वायरस है ये क्या करता है, जब ये वायरस हमारे अंदर जाता है तो ये हमारे NF-κB को एक्टिवेट करता है। और कहां के करता है, हमारे लंग्स की जो एल्वलाई है उनमें ये जाके एक्टिवेशन करता है NF-κB को, और वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और जैसे सूजन आती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगता है और धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया तो आप इस कोरोना को मात दे सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। हमें डरना नहीं, मैं फिर बार बार आपको एक बात कर रहा हूं, डरना नहीं है, बस इसका मुकाबला करना है। ये स्ट्रोंग है, दुश्मन इस बार स्ट्रोंग है, तो स्ट्रोंग होकर ही मुकाबला करना है। आपने पहले वाले वायरस को भी हराया था, आप इस वायरस को भी हरा सकते हैं। दोस्तों आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर शक्ति है। हर तरह के वायरस से लड़ने की शक्ति भगवान ने दी। ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसे आपका शरीर ना हरा सकता हो, हरा सकता है। लेकिन हमें उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें उस शक्ति को समझना पड़ेगा कि वो शक्ति क्या है। बहुत अपार शक्ति है आपके अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। जैसे हमने रामायण में देखा, हनुमान जी थे, हनुमान जी के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का आभास नहीं था। रावण आया, सीता जी को उठा के ले गया, लंका ले गया। अब लंका ले गया तो राम जी बड़े परेशान हुए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उसी कड़ी में उनको हनुमान जी भी मिले। हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि आपको सीता को ढूंढना है। लोग चले गए, ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे पहुंच गए। उधर पता चला कि उधर लंका है और रावण है वो उठा के ले गया है। लेकिन अब इधर से और उधर जाने के लिए बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। सब लोग परेशान हो गए। उस समय ऐसा तो नहीं था कि शिप चलते थे और बैठ के उधर चले जाएंगे। सब लोग बड़े परेशान हुए कि अब उधर कौन जाए सीता माता की खोज करने। तो हनुमान जी भी बैठे थे चुपचाप, वो भी डिस्कस कर रहे थे कौन जाए कौन जाए। शक्तियां बहुत थी उनके अंदर, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि कौन जाए। फिर नल और नील थे, उन्होंने बताया स्पेशल, उन्होंने हनुमान जी से बात की कि हनुमान जी आप जा सकते हो यार, इधर से उधर आप तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हो। हनुमान जी ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो एक साधारण जैसे आप लोग हो ऐसा ही मैं हूं, मैं कैसे समुद्र को पार कर सकता हूं। बोले भाई साहब आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप तो एक छलांग में इधर से उधर चले जाओगे उड़ के। नहीं यार मैं तो जा ही नहीं सकता। फिर उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, उनकी शक्तियां याद दिलाई कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप इतने स्ट्रोंग है कि आप तो उड़ सकते हैं, आप तो इसको एक छलांग में समुद्र को लांग सकते हैं। फिर हनुमान जी को शक्तियां याद आई और उन्होंने शक्तियां याद आने पर उन्होंने वैसा ही उनका यूज किया और वो फटाक उड़े और लंका में पहुंच गए। और आगे क्या किया उन्होंने आप सब जानते हैं। उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई। आज वही समय है हमारे सामने, हमें और आप सबको अपनी शक्तियां याद करनी पड़ेंगी कि आपके अंदर शक्तियां हैं। हर बीमारी से लड़ने की शक्ति है आपके अंदर। ये वायरस है, वायरस स्ट्रोंग होगा, बिल्कुल होगा, पहले से ज्यादा स्ट्रोंग वायरस है, लेकिन आपका शरीर इसको भी हरा सकता है और इसे 4 गुना स्ट्रोंग आ जाएगा, उसको आपका शरीर हरा सकता है। हमें अपनी उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। और शक्ति को जैसे उनको हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, आज एक समय है आपको अपनी शक्ति याद दिलाने का। हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा और भगवान ने उसी के लिए क्या किया है, आपकी शक्ति को याद दिलाने के लिए हमारे चारों तरफ ऐसी चीजों को पैदा किया है कि आप इनको खाओ, आपकी ये जो शक्ति है ये जागृत हो जाएगी और आप किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। और उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद, भगवान ने अपने घर में खाने की चीजें बनाई है, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे खाने पीने की चीजें बनाई है फ्रेंड्स कि इनको खाके, इनको इस्तेमाल करके आप अपनी उस शक्ति को, जो आपकी शक्ति भगवान ने देके भेजा है, प्रकृति ने आपको शक्ति देके भेजी है, बस उस शक्ति को दोबारा से हमें पुनर्जागृत करना है। और उसको जागृत करने का एक ही तरीका है कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर में जो कुदरत ने जो चीजें खाने पीने के लिए बनाई, हमें उसका एक्चुअल उनका यूज करना है। आपके घर में है बहुत सारी चीजें, आपके आसपास है बहुत सारी चीजें, आप उनको पहचानना है, उनको इस्तेमाल करना है और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आपकी शक्ति इतनी जागृत हो जाएगी कि कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस वायरस को आप 100% हरा पाएंगे फ्रेंड्स। इन्हीं चीजों को बोलते हैं आयुर्वेद। आज हमें डबल डोज की जरूरत है, जैसे सरकार बोल रही है, सभी बोल रहे हैं डबल डोज चाहिए, डबल डोज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वैक्सीनेशन की डबल डोज चाहिए, लगवाइए आप। साथ ही साथ हमें डबल डोज चाहिए आयुर्वेद और योगा की, डबल डोज। पहले से डबल है स्ट्रोंग वायरस, तो हमें भी डबल होना पड़ेगा, हमें आयुर्वेद की डबल डोज, योगा की डबल डोज, ये 2 डबल डोज जब मिल जाएंगी तो आपका शरीर किसी भी वायरस को आसानी से हरा पाएगा फ्रेंड्स। तो डबल डोज की जरूरत है। तो क्या है वो डबल डोज, आज उस पर बात करेंगे। कैसे आप आयुर्वेद को इस्तेमाल करना है, कैसे योग को इस्तेमाल करना है। ये 2 डबल डोज है,
वैक्सीनेशन की डबल डोज है, आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन योग और आयुर्वेद ये 2 डबल डोज हैं जो ये इस्तेमाल करेगा, कोरोना वायरस के सेकंड स्ट्रेन को हरा देगा, या इसके बाद भी कोई नया स्ट्रेन आएगा उसको भी आप हरा सकते हैं। दोस्तों कुदरत ने बहुत सारी चीजें आपके आसपास बनाई है, जिनका इस्तेमाल करके, जिनको खा के आप अपनी जो इम्यूनिटी, जिसको आप शक्ति, जिसको मैं कह रहा हूं, वो है हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप उसको जागृत कर सकते हैं और किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं। तो हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको किसी वायरस से बचा लेगी, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे आप लगाएंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ना, ऐसी कोई दवाई नहीं है। शक्ति है, उसको अगर प्रॉपर खुराक मिलेगी शक्ति को तो बढ़ जाएगी, अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उस शक्ति को, तो वो कमजोर रहेगी। सीधी सी बात है। दुश्मन स्ट्रॉन्ग है तो आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना है हमें दोस्तों? कुदरत ने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीजें बनाई है, जैसे गिलोय बनाया है, अश्वगंधा बनाया है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई है, तुलसी बनाई है, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी कुदरत ने बनाई है जो कि किसी भी तरह के वायरस से लड़ने के लिए आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। हमने क्या किया है दोस्तों? हमने उन्हीं सारी चीजों को, ताकि आप नहीं पहचान पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, हमने उन सारी चीजों को मिला के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आप उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या वो प्रोडक्ट है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपकी लाइफस्टाइल, आपको अपने डेली के रूटीन में क्या चेंज करना है उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर योग के ऊपर बात करेंगे कि आपको कौन कौन से योगास, कौन कौन से आसन है रोज करने चाहिए। 3 स्टेप में बात करेंगे हम। अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो दोस्तों मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आप में से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा, हो भी जाएगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और जल्दी रिकवर होगा तो उसके बाद उसके आने वाले आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको नहीं आएंगे। तो इन 3 स्टेप पे हम बात करेंगे। पहली बात कि हमें कौन कौन सी चीजें, आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करनी है, दूसरा हमें खाने पीने में क्या चेंज करना, और तीसरा हमें योग। तो इन 3 चीजों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले बताया, आज जो लोग कोरोना से मर रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ है इन्फ्लामेशन इन लंग्स में सूजन। सबसे पहले इसको दूर करना है दोस्तों। अगर आपको कोई व्यक्ति, अगर किसी को कोरोना हो गया है, उसको ब्रीथलेसनेस है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले हमें उसको सूजन को दूर करना। जब हम सांस लेते हैं, होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं, तो हमारे यहां पर ये ट्रैकिया है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड, 2 पार्ट बन जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में लंग है, लेफ्ट साइड में लंग है। इसके 3 लोब है, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। इसी तरह इसमें भी अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। इनमें ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है, और लास्ट में जाके हमारे जो एंड में एल्वोलाई है, छोटे छोटे एयर बैलून्स है, छोटे छोटे गुब्बारे हैं, जिसमें हवा भर जाती है। हमारे उसके नीचे ब्लड सर्कुलेशन है, पूरे शरीर से ब्लड आता है, वहां पर आता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, फिर सारे शरीर में चला जाता है। हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, वो अंदर जाती है, ब्लड में एक्सचेंज होती है। इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है। और जब उन एल्वोलाइज में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो ये जो गैस एक्सचेंज है ये कम हो जाता है। सूजन आने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जिस मृत्यु का मुख्य कारण जो कोरोना की वजह से हो रहा है वो है लंग्स में सूजन। मैं इसे बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं कि हमें इसको ठीक करना है सबसे पहले। हमें अगर आपके किसी को या किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको मरने से बचा सकते हैं, आप उसको स्वस्थ कर सकते हैं। एक ही तरीके से हमें लंग्स की सूजन को दूर करना है, इन्फ्लेमेशन को दूर करना है। और इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत शानदार चीज आपके घर में बनाई है, वो है हल्दी, टर्मरिक। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी इस धरती की सबसे अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को दूर करने की सबसे बेहतरीन चीज है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका नाम है कुरकुमिन। कुरकुमिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो हल्दी के अंदर पाया जाता है। और जब इसकी खास बात यह है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कुरकुमिन हमारे अंदर जाके इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। लेकिन साथ में एक चीज और है कि ये कुरकुमिन आपके शरीर में तब काम करेगा जब साथ में काली मिर्च को इस्तेमाल किया जाएगा। साइंटिफिक रीजन है, जैसे ही हल्दी के साथ काली मिर्च को इस्तेमाल किया जाता है उसका एब्जॉर्प्शन 24,000 गुना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा ये उसके एक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए आपको हल्दी इस्तेमाल करने और साथ में काली मिर्च इस्तेमाल करने। अगर अकेली हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है इसका एब्जॉर्प्शन ना हो, आपको ज्यादा फायदा ना मिले। काली मिर्च अगर साथ में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फायदा मिलेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया है, हमने उसी कुरकुमिन जो हल्दी के अंदर पाया जाता है, 1 किलो हल्दी में मुश्किल से 20 ग्राम कुरकुमिन निकलता है, हमने उसी कुरकुमिन को लिया, साथ में काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट, पिपरिन को निकाला और इन दोनों को मिला के एक शानदार टैबलेट हमने बनाई है जिसका नाम है कुरकुमिन पावर। जी हाँ, कुरकुमिन और काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट दोनों को मिलाया और एक बहुत ही पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, बहुत पावरफुल। पिछले 4-5 दिन में मेरे पास जितने भी पेशेंट के फोन आए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको एक ही सलाह देता हूं कि आप कुछ दे पाए या ना दे पाए, उनको कुरकुमिन जरूर देना शुरू कर दें। ये रामबाण चीज है दोस्तों, आपको बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं आपके अंदर कोरोना इन्फेक्शन ना हो
अगर हो जाए तो इन्फ्लामेशन ना हो, और इन्फ्लामेशन हो गई है तो दूर हो जाए, तो उसके लिए एक ही रामबाण चीज है कुरकुमिन पावर। एक एक टैबलेट सुबह शाम लेना आज ही शुरू कर दीजिए, अपने परिवार को देना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों को देना शुरू कर दीजिए। और जिसको इन्फेक्शन हो चुका है, एडमिट है या घर पे ही आइसोलेशन में है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को, ये जीवन रक्षक औषधि है। मैं आपको बताऊं, जीवन रक्षक, जीवन बचा सकती है उसका। इन्फ्लामेशन, जो सूजन आ गई है उसको दूर करेगी, और जैसे सूजन दूर होगी उसकी ब्रीथलेसनेस दूर हो जाएगी, उसको सांस लेने में आसानी होने लगेगी और उसका जीवन बच जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे इस्तेमाल करना है कुरकुमिन पावर। एक एक टैबलेट सुबह शाम आज ही लेना शुरू करें। अगर बच्चे 8 या 11 साल से कम के हैं तो उसको रोजाना की 1 टैबलेट, अडल्ट को 12 साल से ऊपर सभी को 1 टैबलेट सुबह शाम आज ही देना शुरू करें दोस्तों। बहुत अच्छी एंटी इंफ्लामेटरी है। आज हम केवल 4 प्रोडक्ट के ऊपर आपको बात बताऊंगा। ये 4 प्रोडक्ट हैं जो आज आपको इस्तेमाल करने हैं, जो आपको इस कोविड के सेकंड स्ट्रेन से आपको बचा लेंगे। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको आपके जीवन को बचा लेंगे। सबसे पहले पे कुरकुमिन पावर, दूसरे नंबर पे है गिलोय। इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज अगर कोई है तो वो है गिलोय। जी हाँ, गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सबको पता है बहुत ही शानदार चीज है। तो हमने क्या किया है, उस गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसकी टैबलेट बना दी। 500 mg की टैबलेट है गिलोय, जैसा कि आप देख सकते हैं 500 mg की टैबलेट है। 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को हमें आज ही लेना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि किसी भी तरह के वायरस को आपका शरीर हरा पाएगा। तीसरे नंबर पे है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा। अश्वगंधा के अंदर बहुत सारी पोटेंसी है कि वो इस कोरोना पे बहुत अच्छा, साइंटिफिक स्टडीज है कि अश्वगंधा जो है इस वायरस को हराने का काम करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें अश्वगंधा इस्तेमाल करना चाहिए। और अश्वगंधा की भी हमने क्या की है, टैबलेट तैयार की है। 500 mg की टैबलेट है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और 4th नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है महासुदर्शन क्वाथ। जी हाँ, आयुर्वेद में इसके बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्कर से दानवों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार महासुदर्शन क्वाथ लेने से सभी तरह के बुखारों का नाश हो जाता है। सभी तरह के बुखार, चाहे वायरस से होने वाले बुखार है, चाहे बैक्टीरिया से होने वाले बुखार है, चाहे मलेरिया पैरासाइट से होने वाले बुखार है, किसी भी तरह के बुखार को खत्म करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत शानदार औषधि का जिक्र किया गया है, महासुदर्शन क्वाथ। हमने उसी महासुदर्शन क्वाथ की 56 हर्ब्स को लिया, अपनी फैक्ट्री में उनका क्वाथ तैयार किया और एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आपके लिए बनाया, महासुदर्शन क्वाथ। जी हाँ, सभी, ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एलोपैथी में अभी ऐसा कोई दवाई नहीं है जो बहुत इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो। ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पैरासाइटिक, सभी तरह के वायरस, सभी तरह के बैक्टीरिया, सभी तरह के फंगस पे काम करता है। ये आपके घर का सुरक्षा चक्र है दोस्तों, ये आपके घर का सुरक्षा चक्र है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनको दुश्मनों को खत्म कर सकता है, उसी प्रकार महासुदर्शन क्वाथ सभी तरह के वायरस, बैक्टीरिया को आपके घर से मिटा सकता है। इसलिए महासुदर्शन क्वाथ 20 ml सुबह, 20 ml शाम को गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। और जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको 20-20 ml दिन में 4 बार तक गर्म पानी के साथ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये 4 प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट है जो आपको कोरोना के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर कोरोना हो गया तो आपका जीवन को बचा सकते हैं। कुरकुमिन पावर, गिलोय, अश्वगंधा और महासुदर्शन क्वाथ, बस आज ही लेना शुरू कर दीजिए। तो आपको, हमें इन 4 जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, हमें इनको इस्तेमाल करना है ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं कि हमें अपने खाने पीने में क्या चेंज करना है, क्या बदलाव करना है जिससे आप बचे रहें इस वायरस से। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप उससे लड़ सकें, ऐसा क्या हमें खाने पीने में बदलाव करना है। तो उसके ऊपर बात करते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे सुधारनी पड़ेगी। हमारी दिनचर्या खराब है, इसी वजह से वायरस हमें इफेक्ट कर रहा है। अगर आपकी दिनचर्या अच्छी हो, आपके खाने पीने का तरीका अच्छा हो, आपके खाने पीने की चीजें अच्छी हो, तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो क्या चेंज हमें करना है? सबसे पहला चेंज तो एक ही करना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। खाली ये चेंज करना है दोस्तों, सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, बस। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाइफस्टाइल में नहीं करना है। और सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि ये नहीं कि आप 4 बजे उठे, 5 नहीं, एटलीस्ट आप कम से कम 6 बजे 7 बजे इससे तक तो आपको उठ जाना चाहिए। और इसके लिए तो बहुत बढ़िया, अभी एलेक्स मैनेजमेंट ने बहुत शानदार एक प्रयास किया है। सुबह 7 बजे सारे लीडर मैं देखता हूं, हम सब लोग अपनी अपनी टीमों के साथ जूम मीटिंग करते हैं सुबह 7 बजे। 7 बजे जूम मीटिंग का मतलब है कि 6 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, तो अपने आप ही स्वास्थ्य की तरफ एक आपका पहला कदम तैयार हो चुका है दोस्तों। सुबह आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो जूम मीटिंग के तो फायदे मिल रहे हैं, आप हेल्दी रहने के फायदे भी आप उठा रहे हैं सुबह सुबह जब आप मीटिंग अटेंड करते हैं। तो थैंक्स कहना चाहेंगे एलेक्स मैनेजमेंट को कि उन्होंने बहुत शानदार डिसीजन लिया कि सुबह 7 बजे जूम मीटिंग करना है।
लाइफस्टाइल में एक ही चेंज करना है, सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखता है, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। मैं हमेशा बोलता हूं, फिर आपको ये बोल रहा हूं, भगवान ने दिन बनाया है दोस्तों कार्य करने के लिए, टूट फूट करने के लिए, और रात बनाई है रिपेयरिंग के लिए। दो हिस्से बनाए हैं हमारे जीवन के, दिन और रात। दिन है काम कीजिए, खाइए पिए, दिन में पूरे दिन टूट फूट होगी, सूजन आएगी, कुछ भी होगा। रात को बनाई है रिपेयरिंग के लिए। अब होता क्या है, हम जब सूर्यास्त के पश्चात रात को 11 बजे 12 बजे तक खाना खाते हैं, तो खाना खाते तो हमारा पूरा जो तंत्र है वो तो उसको पचाने में लग जाता है। तो रिपेयरिंग कब होगी फ्रेंड्स? रिपेयरिंग का मौका ही नहीं दे रहे नहीं, शरीर को रिपेयर कब होगा? रात को खाया है वो सुबह तक तो पचाएगा, सुबह उठते फिर पूड़ियां, फिर पराठे, फिर उसको पचाने लगे। तो रिपेयरिंग का तो टाइम ही नहीं दे रहे आप शरीर को। रिपेयरिंग का टाइम दीजिए, खुद ठीक कर लेगा आपका शरीर। बहुत असीम शक्तियां है आपके अंदर। दिन में जो भी सूजन टूट फूट आएगी, रात को इसको रिपेयर कर देगा। तो विशेष ध्यान रखना है लाइफस्टाइल में, सुबह जल्दी उठना है, रात को 8 बजे के बाद, या मैक्सिमम चले आप लोग अगर इस तरह के आप फील्ड में काम करते हो, ज्यादा से ज्यादा लो, इससे ज्यादा लेट आपको खाना नहीं खाना है। अब स्पेशली कोविड की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना अगर आपको लक्षण आपको नजर आ रहे हैं या आपने टेस्ट करा लिया, आपको पॉजिटिव आ गया, तो किस तरह की हमें डाइट इस्तेमाल करनी है। दोस्तों आपको मैं स्पेशल एक डाइट बताने वाला हूं, 3 डे डाइट। 3 डे डाइट वो क्या है, इस 3 दिन की डाइट स्टेप में आपको इस्तेमाल करके 3 दिन में ही आप सिम्टम फ्री हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ये बढ़ा सकते हैं। 3 डे का जो डाइट मैं बताने वाला हूं, पहले डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन आपको क्या करना है, जिसको भी कोरोना के लक्षण है या उसने टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आ गया, तो पहले दिन क्या करना है, पहले दिन डे फर्स्ट आपको क्या करना है, फ्लूइड डाइट लेनी है। फ्लूइड पूरे दिन केवल पीने की चीजें लेनी है। फ्लूइड, उसमें फ्लूइड में क्या लेना है आपको, नारियल पानी लेना है और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में आप मौसमी हो सकता है, संतरा हो सकती है, पाइनएप्पल हो सकता है, इनका जूस आपको लेना है। और कितना लेना है, ये नहीं कि सुबह 1 गिलास नारियल पानी पिया, शाम को 1 गिलास मौसमी जूस पिया और आप बोले मैंने तो बहुत पिया। नहीं, आप अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अगर आप नॉर्मल उस भोजन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो भोजन का कार्य करेगा। उस भोजन को अगर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, मात्रा में ले रहे हैं प्रॉपर, तो वो आपको एज ए मेडिसिन काम करेगा। तो हमें नारियल पानी लेना है पहले दिन और मौसमी जूस लेना है। कितना लेना है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। अगर आपका वजन अगर 70 किलो, मैं एक 70 किलो व्यक्ति का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 डिवाइडेड बाई 10 = 7। आपको 7 गिलास नारियल पानी पीना है पहले दिन, प्लस 7 गिलास आपको सिट्रस फ्रूट का जूस पीना है, मौसमी जूस, ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस, इनमें से कोई भी। तो पहले दिन आपको 7 गिलास 70 किलो व्यक्ति के लिए, 50 किलो वाले के लिए 5-5 गिलास होंगे, 80 किलो वाले के लिए 8-8 गिलास होंगे। तो 70 किलो वाले के लिए 7 गिलास मौसमी जूस, 7 गिलास नारियल पानी उसको पीना है। पूरे दिन में 14 गिलास उसको ये पानी पीना है। कोशिश करेंगे उस दिन कुछ खाए ना, कोई कुक चीज ना खाए। ये 14 गिलास नॉर्मल, इसके अलावा जितना ज्यादा वो पीना चाहे आप पी सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, सिट्रस फ्रूट पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, कुछ। पहले दिन फ्लूइड डाइट, फ्रॉम द फर्स्ट डे फ्लूइड डाइट। पहले दिन अगर आप ये फ्लूइड डाइट फॉलो करेंगे तो पहले दिन वायरस आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत पावरफुल है। सेकंड डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको नारियल पानी प्लस मौसमी जूस, इनको आप आधा कर सकते हैं। पहले दिन 4-4 8-8 गिलास थे तो अगले दिन 4-4 गिलास ले सकते हैं। साथ में आपको कच्ची चीजें, कच्चे खीरा, कच्चा टमाटर, ये खाना है। कच्चा कुकुम्बर और टमाटो, ये 2 चीज आपको इस्तेमाल करनी है सेकंड डे। नारियल पानी, नींबू पानी, मौसमी जूस, इसके अलावा आपको कच्चा खीरा और टमाटर इस्तेमाल करना। और तीसरे दिन आपको नारियल पानी, मौसमी जूस, इसको और आधा कर देना है। पहले दिन 8 गिलास है तो अगले दिन 4 गिलास, अगले दिन 2 गिलास कर दें। और साथ में कच्चे खीरे और टमाटर लंच में, और डिनर में आप अपना नॉर्मल भोजन कर सकते हैं जो आपके घर में बना हो। ज्यादा तला भुना ना हो, नॉर्मल भोजन हो, नॉन वेज ना हो, शाकाहारी हो, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों 3 दिन में ही काफी हद तक आपकी बॉडी से ये वायरस एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और आप अच्छा फील करने लगेंगे फ्रॉम द 3rd डे। तो तीसरे दिन से ही आप अच्छा फील करने लगेंगे, आपके लक्षण दूर हो जाएंगे। तो 3 स्टेप ये आपकी 3 दिन की डाइट है। पहले दिन फ्लूइड लेना है, दूसरे दिन फ्लूइड के साथ कच्ची सब्जियां, आपको खीरे और टमाटर इस्तेमाल करने हैं, और तीसरे दिन फ्लूइड, कच्चे खीरे टमाटर, साथ में अपना नॉर्मल भोजन पे आप आ सकते हैं। तो दोस्तों आज ही जो लोग भी आपको ग्रसित नजर आ रहे हैं, जिसको लक्षण नजर आए आपके घर में या आप खुद महसूस कर रहे हैं, तो करके देखिए और 3 दिन बाद में वो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। पहले दिन ही लोग कमेंट करेंगे कि सर पहले दिन पूरे दिन फ्लूइड डाइट ली, बहुत अच्छा लगा, उनके लक्षण कम हो गए। ये वायरस क्या कर रहा है, फ्लूइड लेने का एक और अच्छा बेनिफिट क्या है कि ये जैसे मैं बता रहा हूं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे शरीर में, हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करना है। ऑक्सीजनेटेड करने के लिए क्या करना है, सबसे चारों तरफ एक ही बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सिलेंडर कम पड़ रहे हैं, लंग्स में इन्फ्लेमेशन आ गई, तो इन्फ्लेमेशन आपने दूर कर दी कुरको में लेके, लेकिन ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट चीजें इस्तेमाल करनी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट चीजें आप सबको पता है,
कच्चे फल और कच्ची सब्जियां सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स सबसे ज्यादा फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट। जितने ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो ज्यादा एंटीऑक्सीडेशन आपके अंदर करेंगे और उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवेश होगा।